बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके। और हमारे घर की ज़रा कंडीशन आप चेक करें, स्पेशली किचन का बुरा हाल है और किचन की सेटिंग जारी है। जब भी आप किसी और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ सेट होने में आपको बड़ा टाइम लग जाता है। हमें तो कुछ ज़्यादा ही लग गया है। और अब हमने किचन में अगर एक चीज़ लेके आते हैं तो दूसरी चीज़ के रखने की जगह नहीं होती। तो ये हमारे पास पहले चूल्हा था गैस वाला, लेकिन इसके 4 बर्नर थे, ये बड़ा था। जब हमने अब डिश वॉशर लिया है तो इसके को रखने की जगह ही नहीं बची। तो अब हमने कहा है कि एक ही हाल है कि अगर डिश वॉशर रखना है तो उसके साथ हम चूल्हा जो है वो छोटा लेते हैं। तो वो फिर अभी हमने छोटा चूल्हा लिया इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का। उसके 4 बर्नर्स हैं, ये 5 बर्नर वाला था, ये भी अच्छा था। ये भी हमारा इतना पुराना चूल्हा नहीं है, मैक्सिमम ये हमने 1.5 ईयर बिफोर लिया था और ये बिल्कुल अभी ठीक काम कर रहा है। और अर्शी बेचारे तो काम कर करके उनका बुरा हाल है। वो कहते हैं मैं उठा के रख के, तो आज बल्कि उन्होंने कल छुट्टी करवाई है साइड पे लेबर को। और आज ये लेबर का ये एक आदमी हमारे घर आया हुआ है काम करवाने हैं, उनकी हेल्प करवाने, क्योंकि सब आदमियों को हम घर नहीं लेके आते। कुछ ऐसे हमारे वर्कर हैं जो बस घर के हद तक आते हैं। तो अब ये उन्होंने ये पुराने वाला चूल्हा निकाला है और निकाल के उन्होंने कहा है कि इसको बाहर रख देते हैं, किसी के काम आ जाएगा। ये भी बिल्कुल नया है, लेकिन बस यहाँ जगह तंग होने की वजह से ये हमारे उस जगह पे फिट नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये इसके बड़ी मुश्किल से हमारे जो मेन एंट्रेंस वाला डोर है उससे भी ये निकल रहा है। और निकाल के इसको ये अभी बाहर रखेंगे और इसकी जगह जो हमने न्यू लिया है, अभी बच्चे कहते हैं कि उसकी जल्दी ओपनिंग करें, तो वो ओपन करने लगे हैं और उसकी इंस्टॉलेशन करने लगे हैं। सुबह है फ्राइडे और फ्राइडे को हमने ऑफ़ लिया है और उसकी रीज़न यही है कि हम अपनी इस चूल्हे की और किचन की पूरी फिटिंग करेंगे। आप अभी जान के ये कर रहे हो। और ये है जी हमारा स्टोव, ये गैस वाला चूल्हा 4 बर्नर वाला। वो पहले जैसे मैंने आपको दिखाया वो बड़ा है, वो 5 बर्नर का था, उसकी जगह नहीं थी रखने की। और साथ मेरा वो डिश वॉशर भी नहीं आ रहा था, तो फिर हमने अभी ये लिया है। ये कौन से ब्रांड का है मैं आपको दिखाती हूँ, इलेक्ट्रोलक्स का गैस कुकर। इस तरह से ये इस तरह से चला रहा, ऐसे नहीं निकलेगा ये। इसकी पहले ये साइड वाले पोर्शन निकालना पड़ेंगे और उसके बाद ये निकलेगा। पूरा ही निकलेगा। हाँ पूरा ही निकलेगा ना, फुल। अच्छा चले ये खोल लें, अभी निकाले ना। अब ये अब नहीं ना निकल रहा बच्चों से, आप निकाले ना। आपकी ड्यूटी पढ़े ना, मैं यही कह रही हूँ ना। बॉक्स को क्या करना है, एक्शन। वाह माशाल्लाह। इस तरफ से ये नीचे भी है। सलार 1 मिनट आप रुके। और ये चूल्हा जी किचन के अंदर जाता हुआ, किचन के अंदर एंट्री हो गई है चूल्हे की। इस तरह से इतनी सॉफ्ट लुक आ रही है ना इसकी। इस तरह से ये जी अभी डिश वॉशर के साथ ही है बिल्कुल पीछे सेट हो जाएगा। लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा ना, ये निकालें ना, क्योंकि वो इसके नीचे ये जो कैबिनेट बनी हुई है वो तभी ओपन होगी ना जब आप उसको निकालेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो चूल्हा है वो इस तरह से सेट हो गया है। ये इस तरह से अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके 4 बर्नर्स हैं। अभी ये उन्होंने शीट लगाई हुई है ऊपर, ये भी हमने रिमूव नहीं की। रात को लेट हो गए थे, फिर सो गए। अब सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा मैं ज़रा एक दफ़ा डिटेल आपके साथ इसकी शेयर कर लूँ। ये देखें इस तरह से ये इसका सबसे बड़ा है। हमने एक और लेते दफ़ा एक चीज़ ये चेक की थी कि जो इसका सबसे बड़े वाला बर्नर है ना वो इस साइड पे आए, ताकि अगर हम कोई बड़ा बर्तन रखें तो अगर इधर रखेंगे तो ये फिर इसका पीछे गिलास है तो उसके साथ वो टच करेगा। तो इसलिए हमने वो बड़ा बर्नर जो है वो ये कुछ ऐसे भी चूल्हे बने हुए थे जिनके बैक साइड पे था या उसके लेफ़्ट साइड पे था, लेकिन हमने ये लिया है कि ये इसके फ्रंट वाली साइड पे ये बड़ा जो इसका बर्नर है वो हो। तो ये इसकी ऊपर वाली चीज़ थी और इसके बाद ये इसकी नीचे वाला इसका ये पोर्शन है। इस तरह से ये इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का है। 1 ईयर की इसकी वारंटी है, 5 ईयर की इसकी पार्ट्स की वारंटी है। जैसे ये बर्नर अंदर से इसकी ये चीज़ ख़राब हो जाती है ये वाली, तो ये भी वो फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस करेंगे। इसके ये जो बटन्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो रिप्लेस करेंगे। मतलब कुछ भी इसके पार्ट्स को होता है। अब मैं नीचे वाला पोर्शन आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है जी इसका नीचे वाला पोर्शन, देखें। और इसके अंदर ये एक ग्रिल है
जिसके ऊपर कोई भी आप बारबेक्यू टिक्का कुछ भी ग्रिलिंग लगा के, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में लगेगी, इस तरह देखें ये इस डायरेक्शन में लगेगी और यहाँ ये मूव करेगी। और उसके बाद ये इसका है एक हैंडल, ये इस ग्रिल के लिए उन्होंने एक हैंडल सा दिया है कि ग्रिल गर्म हो जाए तो उसके पीछे ये लगा ले। और इस तरह के ये इसकी यूज़र गाइड भी साथ दी हुई है। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात, और भी वहाँ ब्रांड थे लेकिन मैंने ये क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि और जितने दूसरे ब्रांड थे ना, वो जब आप नीचे ग्रिलिंग करेंगे ओवन में तो आपको ये जो डोर है वो इतना ओपन रखना पड़ता है। वो एक आपको कवर टाइप देते हैं कि वो यहाँ आप रख लें ताकि धुआं वगैरह बाहर ना आए। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप नीचे बारबेक्यू ग्रिल कोई भी ओवन में करेंगे तो आप फुल डोर ऐसे क्लोज कर सकते हैं। फुल डोर क्लोज करके भी वो काम करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि उसका धुआं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये 2 होल बने हुए हैं, यहाँ से इसका धुआं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर ये नीचे भी मैं आपको दिखाऊं, ये एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। ये एग्जॉस्ट है, ये खुद ही उसको धुएं को बाहर निकालता है। जबकि जो हमारा पहले वाला भी चूल्हा था जो अभी हमने गिराया है, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, जब जिसको हमने यहाँ से निकाला है, उसका ये था कि उसका डोर इतना ओपन रखना पड़ता था जब भी आप कोई ग्रिलिंग करते थे। तो पुराने मॉडल जितने भी थे या अभी भी नए भी हैं ऐसे मॉडल के, वो आपको डोर ओपन रखना पड़ता है और उसके बाद आप इसमें बारबेक्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ऐसे डोर क्लोज करें तब भी ग्रिलिंग होंगी। उसके बाद ये इसका नीचे वाला ये भी एक कैबिनेट से दी हुई है। मैंने तो इसमें ये जिपर बैग और ये दूसरी शीट्स रख दी हैं। ये भी स्टोरेज बॉक्स काफ़ी बड़ा है, देखें जितना ये है ना 60 बाय 60 का, वैसे नीचे बनाया हुआ है ऐसे दूर से इस तरह। ये इजीली ओपन होता है ये इस तरह। और दूसरे मॉडल में ये रैक टाइप था, ड्रॉ टाइप के, ऐसे आप बाहर निकालें। फिर इसके ये जो फुट है नीचे, ये पाँव लगे हुए हैं जो नीचे इसके, ये भी एडजस्टेबल है कि अगर आपने हाइट और ऊंची करनी है इसकी तो आप और भी ऊंची कर सकते हैं। ये मैंने मिनिमम पे किया और मैंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चूल्हा। तो इस तरह से ये इस चूल्हे की स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने आपको बताई, और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। और 5 ईयर की ये वारंटी मेंशन हुई हुई है। यहाँ भी इसके पार्ट्स की देखें, इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड है ये। और ये लिया है जी ईमेक्स से मैंने, और मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर कर दूं। और इसके एक और चीज़, सॉरी मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये जो इसके बटन है ये भी ऑटोमेटिक, जैसे हमें लाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑन ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरे और मॉडल्स थे उनमें क्या था कि पहले ये जिस तरह से आपको बटन नज़र आ रहा है, इस बटन को पहले आपने ऑन ऑफ करना है, उसके बाद ये इसके बटन करेंगे वर्क। लेकिन इसमें क्या है कि बटन को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप इनको यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो फायर है वो ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से था। ये स्टोव है इलेक्ट्रोलक्स का, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा नया चूल्हा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।